आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर पे जाके 5 ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि डाइस होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम देखते हैं डाइस। अब डाइस होता क्या है, तो डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि डाइस होता क्या है, किस टाइप का होता है। तो जो डाइस होता है वो किस टाइप का फिगर होता है, तो वो एक क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब होता है, घन के जैसा होता है। और हमें पता है कि जो घन होता है, क्यूब होता है, जो क्यूब होता है उसमें 6 फेस रहते हैं, 6 फलक रहती है, 6 फलक रहती है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें तो सिर्फ आपको 3 दिख रही है, 6 तो दिख नहीं रही है। तो 3 जो है वो हाइट है, पीछे की ओर छुपी हुई है, 3 पीछे की ओर छुपी हुई है। ये होता है क्यूब। इस टाइप का होता है हमारा पासा। जो पासा है वो कितने टाइप्स का होता है? तो जो डाइस है वो 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जो स्टैंडर्ड डाइस है उसे मानक पासा करते हैं और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को साधारण पासा करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि जब सम ऑफ अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड का हम सम करेंगे, यदि वो 7 के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। और जब सम करेंगे हम सम ऑफ अपोजिट साइड तो डज नॉट इक्वल 7, और जब वो 7 के इक्वल नहीं होगा तो इस टाइप का जो डाइस होगा वो होगा नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस, या फिर इसको कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये तो हो गया दोनों में अंतर क्या है। तो सम ऑफ अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड का यदि सम 7 के इक्वल होता है तो हम इस टाइप के डाइस को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। और जब सम इक्वल नहीं होगा तो वो हो जाएगा नॉर्मल डाइस। अब डाइस को आप लोगों ने देखा होगा, जो लूडो का गेम होता है उसमें जिस टाइप का डाइस होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। और जो महाभारत में जो गेम हुआ था जिसमें शकुनी मामा जिस पासे का यूज करते थे वो होता है ओपन डाइस। और लूडो वाले गेम का जो डाइस होता है वो क्लोज डाइस होता है। अब हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हमें उसे सॉल्व कैसे करना। ये तो बेसिक चीज हो गई कि डाइस होता क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे। देखिए बोर्ड पे 2 टाइप के डाइस बने हुए, एक ये डाइस है और एक ये डाइस है। दोनों में क्या अंतर है देखिए। यदि हमें ये 1 के अपोजिट बताना है, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। हमें पता है कि ये लूडो के गेम में यूज होता है डाइस, वो डाइस है। तो इसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें अपोजिट साइड का जो सम होता है वो 7 होता है। तो हम 7 में से 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 6। मतलब 1 के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगी? 6। और 2 के अपोजिट कितनी हो जाएगी? 2 के अपोजिट कितनी हो जाएगी? 5। 5 और 2 7 हो गया। 3 के अपोजिट बताना है, 3 के साथ हम क्या प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो 4। 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है। तो ये बनने वाला जो डाइस है, ये वाला जो डाइस है वो एक स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो लूडो के गेम में यूज होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर दो एडजेसेंट जो साइड है उन दोनों का ही सम 5 + 2 करेंगे तो 7 के इक्वल आ जाएगा। जबकि हमने पढ़ा है कि जो अपोजिट साइड होती है उनका सम आना चाहिए। तो 5 और 2 दोनों एडजेसेंट साइड का सम 7 के इक्वल आ गया। और 5 के अपोजिट क्या होगा तो वो हम बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस।
यहाँ पर दो एडजेसेंट साइड का ही सम करने पर क्या आ गया है 7 आ गया। जब इन दोनों का सम 7 आ गया है तो अपोजिट साइड का सम करने पर 7 तो आएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड। यदि आपको स्टैंडर्ड टाइप दिया हुआ है, मानक पासा दिया हुआ है और उसमें एक फेज पर नंबरिंग दिया हुआ है और आपको उसका अपोजिट फेज का नंबरिंग पूछा जाए तो आप क्या करते हैं ना 7 में से माइनस कर देना। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। ये रूल नंबर फर्स्ट। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो हमें सॉल्व क्या करना है देख लेते हैं पहले कि 2 यहाँ पे 2 के विपरीत बताना है। तो यदि स्टैंडर्ड टाइप होगा तो इसके विपरीत जो भी साइड होगा उसका सम क्या होगा। मान लीजिए कि इसके विपरीत जो भी है वो क्या है 1 से, उसके इक्वल क्या आना चाहिए 7। दोनों का सम करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, 7 प्लस में तो ये -2, x की वैल्यू 5। तो जो 2 के विपरीत कौन सा नंबर आने वाला है तो वो 5 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि पूछते कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर है, यदि पूछा रहता 3 के विपरीत कौन सा नंबर है तो आप 3 को लीजिए, 7 में से माइनस कर दीजिए 4। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा 4। 1 के विपरीत बोला जाए तो 7 में से 1 माइनस कर दीजिए 6। 1 के विपरीत हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा 5, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक इस टाइप का डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट। यदि किसी आपको एक डाइस दिया हुआ है उसमें किसी भी फेज पर नंबरिंग दिया हुआ है और उसके विपरीत पूछा जाए तो आपको क्या करना है 7 में से वो जो भी नंबर पूछा गया उसको माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा था 2 के विपरीत क्या है तो आप 7 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो 5 आ गया। 1 का अगर पूछा रहता कि 1 के विपरीत क्या है तो 7 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। 3 को माइनस कर दीजिए 7 में से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम विपरीत नंबर निकाल सकते हैं, उसके अपोजिट साइड पर कौन सा नंबर आ रहा है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि रूल नंबर सेकंड क्या है। यदि हमें ऐसे दो डाइस दिए हुए हैं और उसमें पूछा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें अल्फाबेट लिखे रहेंगे या नंबर्स लिखे होंगे या कुछ, या हो सकता है कुछ भी दिया हो, कलर्स के नाम भी दिए जा सकते हैं, अल्फाबेट दिए जा सकते हैं, नंबरिंग दी जा सकती है, कुछ भी दिया जा सकता है। और आपको इसमें क्या पूछा है बी के विपरीत। अब दो डाइस दे दिए हैं और बी के विपरीत पूछा है तो आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले देखना है कि इन दोनों डाइस में से कॉमन नंबर कौन सा है, जो कॉमन अल्फाबेट जो है वो कौन सा है, जो कॉमन है जो दोनों में है वो कौन सा है। तो देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, जो दोनों में नंबर है वो है बी। हमें क्या करना है, जहां जो भी कॉमन नंबर है वहां से स्टार्ट करना है, और हमें क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, बिल्कुल क्लॉकवाइज घूमना है। ये बी हो गया, बी के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आ जाएगा डी। आपको क्लॉकवाइज घूमना है तो सबसे पहले क्या है बी, सी डी। यहाँ पर जो बी के नीचे कॉमन है वो लिख दीजिए बी, जो कॉमन है वो लिख दिया। बी के बाद क्या लिख दीजिए ए के बाद क्या लिख दीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया। पर हमें क्या पूछा है, बी के विपरीत पूछा, तो बी के विपरीत यहाँ पर वो नंबर आएगा जो कि दोनों डाइस में यूज नहीं किया हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है ई, जबकि इसमें आ गया है एफ दिख रहा है कोई भी डाइस में नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हमें बी का विपरीत पूछा है तो हम बोलेंगे कि एफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोनों डाइस में बी कॉमन है और जब दोनों डाइस में यदि कोई डिजिट कॉमन हो या कोई अल्फाबेट कॉमन हो तो इसके विपरीत वही वाला अल्फाबेट आएगा जो कि दोनों डाइस में नहीं दिया हो। तो दोनों डाइस में नहीं दिया हुआ है वो है एफ, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमारा राइट है। यदि हमें पूछा जाता कि सी के विपरीत कौन सा है, यदि पूछा जाता कि सी के विपरीत कौन सा है तो सी के जो विपरीत है वो हम कहते कि सी के विपरीत क्या आ जाएगा ए। और यदि हमसे पूछा जाता कि डी के विपरीत कौन सा है तो डी के विपरीत कौन सा आ जाएगा
हमेशा याद रखना आप कि जब भी कॉमन नंबर जो दिया हुआ है, कॉमन डिजिट, कॉमन नंबर, कॉमन अल्फाबेट, जो भी कॉमन है दोनों डाइस में, तो यदि उसी के विपरीत पूछा जाता है तो उसमें से जो दोनों डाइस में दिए हो वो उनमें से नहीं आता है, जो ऑप्शंस में एक्स्ट्रा दिया रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत बताना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों डाइस में से कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिए दोनों डाइस में क्या लिखा है 4 3 2 1 2 5, तो दोनों डाइस में से जो कॉमन नंबर है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। तो कॉमन नंबर जो भी है वो लिख देते हैं। कॉमन नंबर क्या है 2, हमें 2 से स्टार्ट करना है। 2 क्लॉकवाइज घूमना है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमना है हमें। 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद 4, और कॉमन नंबर के नीचे हमेशा कॉमन नंबर आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा, हमें ऐसा घूमना होगा यहाँ से 1, और यहाँ आ जाएगा 5। तो हमारा जो रूल नंबर सेकंड था उसमें रूल ये था कि यदि किसी कॉमन नंबर के विपरीत नंबर हमें पूछा जाता है तो उसका जो आंसर होता है वो कौन सा होता है, उसका जो आंसर होता है जो दोनों डाइस में नहीं दिया हो वो उसका आंसर होता है। तो देखिए 4 3 1 5 ये नंबर दिए हुए हैं, 3 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, तो कौन सा नंबर ऐसा है जो नहीं दिया है, तो वो है 7। तो हम कहेंगे कि 2 के विपरीत जो नंबर है वो कौन सा है 7। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमारा हो गया रूल नंबर सेकंड। यदि किसी कॉमन नंबर 2 डाइस दिए हो और उसमें से हमें किसी कॉमन नंबर का ही विपरीत पूछा हो कि विपरीत फेस पे अपोजिट फेस जो रहेगा उस पर कौन सी डिजिट आएगी, तो हम यही करते हैं कि जो ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जो कि डाइस में नहीं दिया हो। तो हमने इसमें बताया कि 7 है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में हम रूल नंबर 3 लगाते हैं। रूल नंबर जो 3 है वो ये है, रूल नंबर 3 ये है कि यदि हमें जो कॉमन नंबर है उसके विपरीत नहीं पूछा हो, कॉमन नंबर के विपरीत नहीं पूछा, हमें पूछा हो कि 5 के विपरीत बताइए क्या पूछा है कि 5 के विपरीत क्या है। तो 5 के विपरीत क्या है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर हमने ढूंढ लिया कि 2 है, 2 और क्लॉकवाइज लिखना है, तो 2 के बाद 3 फिर 4 ये लिख लिया। फिर यहाँ पे भी जो कॉमन नंबर था कॉमन नंबर के नीचे लिख दिया, और फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा 1 5 क्लॉकवाइज घूमेंगे याद। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के सामने क्या लिखा है 4, तो जो 5 के विपरीत जो विपरीत आएगा वो क्या आ जाएगा 4, और 4 के विपरीत पूछते तो क्या आ जाता था 5, और यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत पूछते हैं तो 1 आ जाता, और 1 के विपरीत पूछते तो 3 आ जाता। यहाँ पर ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। यदि हमें कॉमन जो भी कॉमन नंबर दिया है उसके अलावा दूसरे पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना है, कॉमन नंबर ढूंढ लेना है, वो लिख लिया और क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दी, क्लॉकवाइज नंबर्स लिख लिए, और जो जिसके नीचे आएगा वो उसका विपरीत वाला हो जाएगा। तो 3 के विपरीत 1 आ गया, 4 के विपरीत क्या आ गया 5 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कलर्स के नेम लिखे हैं व्हाइट ग्रीन ब्लू रेड, और हमें पूछा हुआ है कि व्हाइट के विपरीत कौन सा कलर आएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी 2 डिजिट कॉमन हो, 2 अल्फाबेट कॉमन हो या कलर्स के नेम दिए तो 2 कलर्स कॉमन हो, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन वाले कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है, यहाँ पे भी ब्लू दिया हुआ है, ग्रीन दिया है, ग्रीन भी दिया है। पर हमें क्या पूछा है कि व्हाइट के विपरीत क्या है। जब कॉमन वाले दोनों दिए हैं तो उनको छोड़ दीजिए, ब्लू का तो ब्लू हो गया, ग्रीन का ग्रीन है, दोनों कॉमन है। तो हमें व्हाइट का अपोजिट पूछा है, तो हमेशा जो बचा वाला रहेगा वो उसके अपोजिट होगा। तो व्हाइट के अपोजिट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और जो रेड है उसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्हाइट। तो पूछा है कि व्हाइट के विपरीत कौन सा कलर आएगा, तो व्हाइट के विपरीत आ जाएगा रेड कलर। क्यों, क्योंकि इसमें से ब्लू और ग्रीन 2 कॉमन है। जब भी 2 डाइस दिए हुए हैं और उसमें 2 कॉमन दिए हुए हैं, और हमें तीसरा ऐसा पूछा है कि जो कॉमन नहीं है तो इसके विपरीत हमेशा वो नंबर्स आएगा या वो डिजिट आएगी
जो कि डाइस में दिया हुआ है या जो छूट चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। यहाँ पर ग्रीन कलर लिखा था, हमने यहाँ पे येलो लिख दिया है और पूछा है कि व्हाइट के विपरीत कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा कि व्हाइट के विपरीत रेड होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढ लेंगे कि कॉमन वाला कौन सा है। तो देखिए कॉमन वाला कौन सा है, दोनों इसमें कॉमन कौन सा है, तो ब्लू। ब्लू कलर क्या है, कॉमन है। ब्लू, ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, व्हाइट। व्हाइट के बाद येलो आ जाएगा। क्लॉकवाइज घूमना है हमें। इधर देखिए ब्लू, ब्लू के बाद क्या आ जाएगा, ब्लू। व्हाइट के बाद क्या आ जाएगा, रेड। और यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन। हमें पूछा है कि व्हाइट के विपरीत कौन सा है, तो यहाँ पर व्हाइट के विपरीत कौन सा कलर आया है, रेड। तो व्हाइट के विपरीत जो कलर होगा वो हो जाएगा रेड, और रेड के विपरीत यदि पूछा होता तो वो हो जाता व्हाइट। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि येलो के विपरीत कौन सा है, येलो, येलो कलर के विपरीत कौन सा है, तो येलो कलर के विपरीत आ जाएगा ग्रीन। और ग्रीन कलर के अपोजिट पूछा होता तो वो कौन सा आ जाता था, येलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नंबर 5, यदि 3 डाइस दिए हो, कितने डाइस दिए हुए, 3 डाइस दिए हो, और पूछा है यहाँ पर कि 5 के विपरीत कौन सी डिजिट आएगी, तो आपको क्या करना है, 3 डाइस दिए हो तो आपको हमेशा क्या करना है, 2 ऐसे डाइस देखना है जिसमें कॉमन नंबर ज़्यादा हो। या तो हो सकता है कि 1 कॉमन नंबर हो या 2 कॉमन नंबर हो। तो देखते हैं इन दोनों में कितने कॉमन नंबर है, 6 कॉमन है। और इन दोनों डाइस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो हम इन दोनों डाइस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 और 1 कॉमन है, 6 1 1 6 1 6 और फिर 4 क्लॉकवाइज। 1 के नीचे 1 आएगा, 6 के नीचे 6 आएगा, तो जो बचा वाला है वो आ जाएगा। तो 5 के विपरीत हमें बताना था, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी 3 डाइस दिए हो तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 डाइस चूज करना है जिसमें दो कॉमन डिजिट हो। तो ये देखिए दोनों डाइस में 2 कॉमन डिजिट थी, एक था 1 और एक था 6। तो हम बता सकते हैं कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, 5, और हम बोल सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 के विपरीत कौन सी डिजिट आएगी, हमें बताना है। तो हमें ऐसा डाइस ढूंढना है, ऐसे डाइस ढूंढना है जिसमें 2 लिखा होगा। तो देखिए इसमें 2 लिखा है क्या, यहाँ पर 2 लिखा है। और इसका कंपैरिजन हमें ऐसे डाइस से करना है जिसमें कॉमन डिजिट दी हो। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 दिया है, 6 6। तो देखो 4 और 6 तो कौन से हो गए, कॉमन नंबर हो गए, कॉमन नंबर्स हो गए। बचे वाले नंबर क्या है, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ 1। तो 2 के विपरीत जो साइड रहेगी उसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 के विपरीत पूछा जाता तो क्या आ जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पासा कि 2 स्थान नीचे दिखाए गए हैं, 4 अंक वाले शतक के विपरीत कितने बिंदु हो। तो हमें बताना है कि जहाँ पर 4 बिंदु दिए हुए हैं उसके विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन कितना है, यहाँ 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 और 1 कॉमन है। तो हमें 4 के विपरीत पूछा है, 4 बिंदुओं के विपरीत, तो 4 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, 5 बिंदु आएंगे। दोनों टाइप्स को हमने देखा, तो हमने देखा कि जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 2 और 1 है। ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। दोनों में से देखा कि 2 और 1 जो है वो कॉमन नंबर्स है, कॉमन नंबर्स हैं। पूछा है कि 4 अंक वाले शतक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो 4 के विपरीत कौन से होंगे, जो इसमें नहीं है, मतलब ये 5। तो 4 के विपरीत कितने होंगे, 5। 4 के विपरीत आने वाले जो बिंदु है वो हो गए 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछा है इसमें, येलो के विपरीत कौन सा कलर है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि येलो कलर कहाँ पर है, येलो कलर कहाँ पर है। पहले इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों डाइस को हम लोग देख लेते हैं। तो इन दोनों डाइस में ऑरेंज, यहाँ पर भी ऑरेंज कॉमन है और ब्लू भी कॉमन है, यहाँ पर ब्लू भी कॉमन है। तो बचे वाले कौन से गए,
येलो बचा है और येलो के अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा वायलेट। तो येलो के विपरीत कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट। और वायलेट के अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? येलो। अब देखिए क्या पूछा है? रेड के विपरीत। रेड के विपरीत पूछा है तो देखिए इन दोनों को देख लीजिए, कॉमन किसमें है? इन दोनों में तो रेड कॉमन है। यहाँ पर रेड और यहाँ पर येलो कॉमन है, तो ब्लू। ब्लू के अपोजिट पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? सिल्वर। अब क्या पूछा है? यहाँ पर ब्लू वाला भी हो गया। ब्लू के विपरीत कौन सा है? तो ब्लू के विपरीत सिल्वर आ जाएगा। येलो के विपरीत वायलेट आ जाएगा। रेड के विपरीत कौन सा कलर होगा? तो इन दोनों डाइस को ध्यान से देखिए आप, ये और इन दोनों डाइस में क्या हुआ है? ब्लू और येलो कलर कॉमन है, ब्लू और येलो। और बचा हुआ कौन सा है? रेड। और रेड के साथ यहाँ पर कौन सा बचा है? ऑरेंज। तो रेड का जो अपोजिट होगा वो होगा ऑरेंज। हमें देखना है जैसे 4 डाइस दिए, तो हमें पहले तो 2 डाइस चूज करना है। ऐसे डाइस चूज करना है जिसमें कम से कम 2 कॉमन हो। 2 कॉमन हो तो जो बचा वाला रहेगा वो उसके विपरीत आ जाएगा। तो सबसे पहले येलो के विपरीत हमने क्या निकाला था? वॉयलेट। और अगर वॉयलेट का विपरीत पूछा जाता तो वो आ जाता था येलो। रेड का विपरीत ऑरेंज। ऑरेंज का विपरीत पूछा जाता तो रेड। और यहाँ पर हमने निकाला कि ब्लू का जो अपोजिट रहेगा वो सिल्वर आएगा, और सिल्वर का अगर अपोजिट पूछा जाता तो ब्लू होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 4 डाइस दिए हैं। डाइस कितने बने हुए? 4 बने हुए हैं। और हमें पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या है आएगा, परसेंटेज के विपरीत क्या आएगा और गुने के विपरीत क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के साइन के विपरीत क्या आएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले डॉलर के विपरीत देखना है। तो डॉलर के विपरीत डॉलर का साइन कहाँ दिया हुआ है? यहाँ। इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। इन दोनों का क्यों किया है? क्योंकि देखिए इन दोनों में प्लस कॉमन वाले लिख दीजिए। जो कॉमन है, कौन कौन सा कॉमन है? प्लस कॉमन है और परसेंटेज कॉमन है। बचा कौन सा है? ये बचा है और ये बचा है। तो डॉलर के जो विपरीत आएगा वो क्या आ जाएगा? वो। तो हम कह सकते हैं कि डॉलर के विपरीत क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। परसेंटेज के विपरीत पूछा हुआ है, तो परसेंटेज के विपरीत देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमन वाला ढूंढ लीजिए। पहले कॉमन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन कॉमन है और ओ भी कॉमन है। तो बचा हुआ क्या है? परसेंटेज। और क्या बचा है? माइनस। तो परसेंटेज के अपोजिट दूसरी फलक पे, दूसरी सतह पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। गुने के विपरीत। अब गुने के विपरीत बताना है। मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ दिया हुआ है? फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए यहाँ परसेंटेज कॉमन है। कॉमन क्या है? परसेंटेज कॉमन है। यहाँ पर ये और ये। और क्या कॉमन है? वो कॉमन है। क्या बच गया? गुने का साइन बच गया। तो गुने के साइन के अपोजिट क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा साइन बच गया? प्लस का। तो उसके अपोजिट आ जाएगा प्लस का। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमारा एप्लीकेशन है, इसका नाम है 5PDA, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यदि आप MPPSC, व्यापम, सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।